जय श्री राम मित्रों। मार्कंडेय पुराण की कथा कह रहा हूँ। कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जैमिनी ऋषि के द्वारा पक्षियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और पक्षी उनको जवाब देते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी क्रम में कथा आगे बढ़ती है। राजा जनक को मृत्यु के बाद नरक के रास्ते से ले जाया जाता है। वहाँ नारकी जीवों को राहत मिलती है। उन नारकी जीवों में एक यह सुमति नाम का जो ब्राह्मण पुत्र है, जो अपने पिता से कथा कह रहा है, बोला मैं भी वहीं नरक में था उस समय। क्यों था? क्योंकि मैं गायों को पानी नहीं पीने देता था अपने तालाब या खेत में, जो पानी पीने का स्थान था। इसके कारण मुझे भारी नरक में भेजा गया। तब वहाँ विप्रचित्ति नाम के जनक कुल में आए हुए राजा की सुखद स्पर्श से आई हुई वायु के कारण वहाँ यातना पा रहे जीवों को थोड़ा विश्राम मिला। चलिए आगे की कथा कहूँ इसके पहले छोटा सा मंगलाचरण किए लेते हैं। धर्म का कलयुग में चूँकि विनाश ही होना है, सभी लोग घोर नारकीय लोकों से आ रहे हैं। उनके द्वारा धर्म का विनाश हो रहा है। आज सुनने में आया है कि तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में गणेश जी के मूर्ति बनाने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब वहाँ गणेश जी की मूर्ति कोई नहीं बना सकता है, ऐसा आज सुनने में आया है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। चलिए मंगलाचरण करते हैं। आज हृदय में थोड़ा एक घटना सुन के कष्ट भी बड़ा हुआ है, क्योंकि जो वो गणेश जी की मूर्तियाँ तमिलनाडु में बनाते हैं, वो झोपड़पट्टी में रहने वाले निहायत ही गरीब कारीगर हैं। उनकी रोटी रोजी उसी से चलती है। और अभी मोबाइल में देखा तो वो सब छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं हाथ जोड़कर रो रहे हैं। पुलिस वाले सुन नहीं रहे हैं और वो ताला लगा रहे हैं और उनके घरों पर सील लगा रहे हैं। चलिए ये कथा, भगवान उनकी रक्षा करे, सरकारों को सद्बुद्धि दे। केंद्रीय सरकार इस समय धार्मिक लोगों की भी है, वो उस पर विशेष ध्यान दें। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। कलिमल मथन नाम
ममताहन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जग मंगल गण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के मामा बिलोक पंकज मोचन माम आलोक पंकज मोचन कृपा बिलोकनी सोच विमोचनी कृपा विलोकनी सोच विमोचनी वर्णानामार्थ संगानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वन्दे सिद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां न विना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्मरीश्वरं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण्यौ वन्दे विशुद्धिविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वेयस्करीं सीतां नतो अहं राम बल्लभाम। और इस तरह से राजा जनक को यमदूत नरक के रास्ते से लेकर आ रहे थे। और उनसे छू के बहने वाली वायु आनंददायिनी जान पड़ती थी। इससे लगने से उन पापियों नरक के में जो पापी थे उनकी यातना कम हो गई, कष्ट नहीं पहुंचाती। राजा बोले, भद्रमुख, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणियों का दुख मुक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है वह मनुष्यों को स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक में भी नहीं प्राप्त हो सकता। महाराज जनक ने इस तरह से यमदूतों से कहा। यमदूतों ने कहा, आइए अब यहाँ से चलें। राजा बोले, जब तक ये लोग अत्यंत दुखी रहेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्योंकि माना इनके निकट रहने से अग्निजनित संपातों का कष्ट हमें भी सहना होगा, लेकिन नरक की भयानक दुर्गंध का भोग करना पड़ेगा, भूख प्यास भी रहना पड़ा भोगना पड़ेगा। फिर भी इन दुखियों की रक्षा करने में जो सुख है उसे मैं स्वर्गीय सुख से अच्छा मानता हूँ। आर्त मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है तो मुझे कौन सा सुख नहीं मिला, इसलिए दूत अब तुम शीघ्र लौट जाओ। और यमदूतों ने कहा, महाराज धर्मराज और इंद्र आपको लेने के लिए आए हैं, यहाँ से आप अवश्य जाना है, अतः आपको चलना है। धर्मराज बोले, तुमने बड़ी भांति उपासना की है राजन, तुम्हें स्वर्गलोक ले चलता हूँ, इस विमान पर चढ़ के चलिए, विलंब ना करो। धर्म राजा ने कहा, यहाँ नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्त भाव से त्राही त्राही करके पुकार रहे हैं। धर्मराज, यदि आप दोनों जानते हैं कि मेरा पुण्य कितना है तो उसे बताने की कृपा करें। धर्मराज बोले, आपके पुण्य तो अपार हैं, अनगिनत हैं। समुद्र के जल की बिंदु आकाश के तारे जितने हैं उनसे भी कहीं ज्यादा है।
नृपश्रेष्ठ, आप अपने इस पुण्य का फल भोगने के लिए आप देवलोक को चलें और ये पापी जीव भी नरक में रहकर अपने कर्मों का फल भोग। राजा ने कहा, देवराज, यदि मेरे समीप में आने पर इन दुखी जीवों को कोई ऊंचा पद प्राप्त नहीं हुआ और जो मनुष्य मेरे संपर्क में रहने की अभिलाषा करेंगे, क्यों करेंगे? अतः मेरा जो कुछ भी पुण्य है उसके द्वारा ये यातना में पड़े हुए पापी जीव नरक से छुटकारा पा जाएं। इंद्र बोले, राजन, इस उदारता के कारण तुमने तो और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। देखो, ये सभी पापी जीव भी नरक से मुक्त हो गए। पुत्र कहता है, राजा विपश्चित के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। पिताजी, स्वयं भगवान विष्णु उन्हें विमान में बिठाकर दिव्य धाम में ले चले। उस समय में मैं खुद तथा और भी जितने पापी जीव थे वे सब नरक यातना से छूट गए, क्योंकि मैं भी नरक में था। उस समय अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न विभिन्न योनियों में चले गए। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने इन नरकों का वर्णन किया। साथ ही पूर्व काल में मैंने जैसा अनुभव किया था उसी के अनुसार जिस जिस पाप के कारण मनुष्य जिस जिस योनि में जाता है वह सब मैंने आपसे कह दिया। इसके पहले सुमति ने अपने पिता से कई योनियों में पहुंचने वाले जो जीव हैं, त्रयक हैं, जीव जंतु, चौपाए हैं, वंचर हैं, जलचर हैं, सबके बारे में बृहद बताया था। बहुत बड़ा आख्यान है ये। अब दत्तात्रेय जी के जन्म के प्रसंग में एक पतिव्रता ब्रह्माणी और अनसुईया जी का चरित्र आ जाता है। पिता बोले, बेटा, तुमने अत्यंत हे संसार की व्यवस्थित कर स्वरूप का वर्णन किया है, जो एक रहट की तरह चलता रहता है, घटी यंत्र की भांति चलता है, आवागमनशील है और ये संसार प्रवाह रूप से अविनाशी है। इस प्रकार मैंने इसके स्वरूप को तो समझ लिया है। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए है तो बताओ। सुमति ने कहा, पिताजी, यदि आप शंका छोड़कर मेरे वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो मेरी राय यह है कि आप गृहस्थाश्रम का परित्याग कर दें, करके भगवान के वानप्रस्थ आश्रम में नियमों का पालन कीजिए और वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य का भली भांति अनुष्ठान करके अग्नियों का संग्रह भी छोड़ दीजिए। आत्मा को आत्मा में लगाकर, परमात्मा में लगाकर द्वंद्व रहित पाप शून्य परिग्रह शून्य हो जाइए। एकांत में रहते हुए मन को बस में कर लीजिए। अब मन को बस में करने का मतलब होता है सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ का प्राप्त होना। आलस्य छोड़कर भिक्षु सन्यासी का जीवन व्यतीत कीजिए। सन्यास आश्रम में योग परायण होकर बाह्य विषयों से अलग हो जाइए। इससे आपको उस योग की प्राप्ति हो जाएगी जो दुख संयोग को दूर करने की औषधि है, मोक्ष का साधन है, तुलना रहित है, अनिर्वचनीय एवं असंग है, और जिसका संयोग प्राप्त होने पर आपको फिर सांसारिक जीवों के संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। अब ना तो पुनर्जन्म होगा ना पुनर्मरण होगा। ऐसा सुमति ने अपने पिताजी से कहा। पिताजी बोले, बेटा, मोक्ष के साधन भूत उत्तम योग का उपदेश तो दो हमें, जिससे मैं फिर संसार में ना आऊं और ऐसा कभी दुख भी ना उठाऊं। यद्यपि आत्मा स्वभावतः सब प्रकार के योग से तो रहित है, तो भी जिस योग में आसक्त होने पर मेरी आत्मा का सांसारिक बंधनों से योग ना हो, उसी योग का मुझे बताओ। क्योंकि संसार रूपी सूर्य के प्रचंड ताप की पीड़ा से मेरे शरीर और मन दोनों सूख रहे हैं। मित्रों, कितनी बड़ी बात कही है इन महात्मा जी ने कि संसार रूपी ये सूर्य है, जो है संसार रूपी सूर्य, ये इसके ताप की पीड़ा से हर आदमी के अंदर, शरीर में और मन दोनों ही सूख रहे हैं। तुम ब्रह्म ज्ञान रूपी जल की शीतलता से युक्त अपने वचन रूपी जल से इसे सींच दो, और अविद्या रूपी काले नाग ने जो डस लिया है
उसके विष से पीड़ित होकर जो मर रहे हैं लोग, तुम अपने वचनामृत से पुनः जीवित कर दो। पुत्र ने कहा, पिताजी, पूर्व काल में परम बुद्धिमान दत्तात्रेय ने राजा अलर्क को उनके पूछने पर जिस योग का भली भांति विस्तार पूर्वक उपदेश दिया था, वही आपको बता रहा हूं, सुनिए। पिता बोले, दत्तात्रेय जी किसके पुत्र हैं? उन्होंने किस प्रकार योग का उपदेश किया और महाभाग अलर्क कौन है जिन्होंने योग के विषय में ऐसा प्रश्न किया था? पुत्र ने कहा, पिताजी, प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण रहते थे। वह पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से ग्रस्त थे। प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण रहते थे और वो कुष्ठ रोगी थे। उनकी पत्नी उनका पूरा सेवा करती थी, उनका मल मूत्र कफ ये उठाती थी, नहलाती थी, कपड़े भी पहनाती थी और एकांत में भी पति की सेवा करती थी, जो की जाती है। मीठी वाणी से प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार विनीत भाव से वह सदा अपने स्वामी की पूजा करती थी। कौशिक नाम का वो ब्राह्मण जो था, उस पर चला फिरा तो जाता नहीं था, क्योंकि वो कोढ़ का रोगी था, हाथ पैर से वो हीन था। लेकिन एक बार उसने घर पे बैठे बैठे दरवाजे पर एक जाती हुई एक वेश्या को देख लिया। वेश्या वैसे भी बड़ी ब्यूटी पार्लर से सुंदर सज सज के आती होंगी उस समय, आज भी आती हैं, अब तो न जाने को सभी आने लगे। उस समय केवल वेश्याएं ही सजती थी, सामान्य नारियां तो हमारी देखते भी नहीं सजती थी। ऐसी वेश्याएं जब नौटंकी करती थी तब वो बहुत ही सुंदर लगती थी और सवेरे इतनी गंदी लगती थी, वो पूरा मेकअप खत्म हो जाता था। खैर, उसने उसको देखा, भले ही वो कुष्ठ रोगी था, वो कौशिक ब्राह्मण, और ब्राह्मण जाति का था। एक और बताए, चला फिरा उस पर जाता नहीं था, इंद्रियां निशक्त थी, फिर भी उसका मन उस वेश्या पर आ गया और पत्नी से बोला कि तुम मुझे कल मरा हुआ देखोगी, क्योंकि कामदेव मुझे परेशान कर रहा है। तो उस वेश्या को बहुत लोग चाहते हैं, मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं, इसलिए आज मुझे बड़ा संकट प्रतीत होता है। और उसकी पत्नी ने उसके कामातर स्वामी का वचन सुनकर उत्तम कुल में उत्पन्न हुई सौभाग्यशाली पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर कस ली और पैसा लेकर जहां से भी उसने इकट्ठा किया हो, क्योंकि वो वैसे तो पैसा ली थी, कंधे पर बिठाकर चलने लगी। मार्ग में सूली पर बैठे थे मांडव्य नामक ब्राह्मण। क्यों बैठे थे? अब ये बीच में एक कथा आ जाती है। मांडव्य ऋषि बैठे थे, उन सूली को चढ़ा दिया था राजा ने, उनके चौराहे पर वो सूली गड़ी थी। अपने तेज अपने तपबल के कारण उनके प्राण नहीं निकल सकते थे, क्योंकि मांडव्य साधारण ऋषि नहीं थे, और उनको सूली पर इसलिए चढ़ा दिया गया था क्योंकि कुछ चोरों ने राजकोष को लूट लिया था। और जाके वो मांडव्य के आश्रम में, जब मांडव्य महर्षि समाधि लगाए थे, तो वहां वो धन छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनके पीछे राज सेना लगी हुई थी। सेना के लोगों ने जब देखा कि मांडव्य ऋषि के यहाँ पूरा का पूरा धन मिला है, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद राजा के पास ले गए, तो उनने कहा, मांडव्य ऋषि को पूछा तो उनने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मांडव्य को तो पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो पकड़ के सैनिक ले गए राजा के पास, और राजा ने उनको सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सूली पर मांडव्य ऋषि चढ़ जाते हैं। अब ये ब्राह्मणी अपने उस कुष्ठ रोगी पति को लेकर रात को चली कि वेश्या के, तो उसी खंबे से टकरा गई। टकराते ही मांडव्य ने श्राप दे दिया उसको, उस कौशिक नाम के ब्राह्मण को, जिसने ये हिलाया हो, हमें तकलीफ हुई। वो प्रातः होते ही सूर्योदय के होते ही वो मर जाए।
अब जब ऐसा उसने कहा तो पतिव्रता ने कहा, सोचा कि यदि सूर्योदय हो जाएगा तो ये हमारा पति मर जाएगा। चोर के संदेह से मांडव्य नामक ब्राह्मण को चढ़ा दिया था सूली पर। तब विवश हो निस्संदेह प्राण से हाथ धो बैठेगा सूर्य। तो उसकी पत्नी व्यथित होकर बोली कि अब सूर्य का उदय ही नहीं होगा। तदनंतर सूर्य न होने के कारण रात ही रहने लगी। कितने ही दिनों के बराबर रात भर व्यतीत हो गया। देवताओं को भय हुआ, यज्ञों का विनाश होने लगा। जल की वर्षा से मनुष्य और मनुष्य हविष्य की वर्षा से हम लोगों को तृप्त करते हैं, ऐसा देवताओं ने कहा। पतिव्रता के महात्म के इस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है। सूर्योदय न होने से मनुष्य और देवताओं की हानि है। संसार के कार्य रुक गए। तब वे सभी महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनसुईया के पास गए और सूर्योदय की कामना से उन्हें प्रसन्न किया। अनसुईया जी को प्रसन्न किया। वे बोली, तुम चाहते क्या हो? देवताओं ने याचना की। अनसुईया जी को सब बात बता दी। पुत्र ने कहा, देवताओं के यूं कहकर अनसुईया देवी उन ब्राह्मणी के घर गई और कुशल पूछने पर उन्होंने अपने स्वामी की तथा अपने धर्म की कुशल बताई। अनसुईया बोली, कल्याणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो ना? पति को संपूर्ण देवताओं के से बड़ा मानती हो। मुझे महान फल की प्राप्ति हुई है। पति की सेवा करने से सारे विघ्न दूर हो गए। पतिव्रत इस समय महान क्लेश उठाने पर पुरुषों को प्राजापात आदि लोगों की प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियां केवल पति की सेवा से ही सब कुछ प्राप्त कर लेती हैं। स्त्रियों से अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवास का विधान नहीं है। स्त्रियों की परम गति उसका पति ही होता है। ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि महाभागे, आज आप मेरे घर पर पधारी हैं। मुझसे अथवा मेरे इन पति देव से आपको जो भी कार्य हो बताएं। उस ब्राह्मणी ने कहा अनसुईया जी से। अनसुईया बोली, दिन न होने से समस्त यज्ञों का अभाव हो गया है। दिन के नाश से शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा, संसार का भी उच्छेद हो जाएगा। तब यदि तुम इस जगत की आपत्ति से बचाना चाहते हो तो संपूर्ण लोकों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्योदय हो। ब्राह्मणी ने कहा, मांडव्य ऋषि ने अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे स्वामी को श्राप दे दिया है। सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी। अनसुईया बोली, कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्ववत शरीर एवं नई स्वस्थ अवस्था कर दूंगी। सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के महात्मा का सर्वथा आदर करना चाहिए, इसलिए तुम्हें मानती हूँ। सुमति कहता है, पिताजी, ब्राह्मणी के तथास्तु कहने पर तपस्विनी अनसुईया ने अर्ध हाथ में लेकर सूर्य देव का आह्वान किया। उस समय 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी, मतलब 10 दिन हो चुके थे। सूर्यदेव के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनसुईया बोली, भद्रे, तुम विषाद न करना। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम अभी देखो, विलंब की क्या आवश्यकता। उन्होंने कहा, यह ब्राह्मण रोग से मुक्त हो फिर से तरुण हो जाए। स्वामी की सेवा के लिए ही होता है, यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। पुत्र कहता है, पिताजी, अनसुईया देवी की इतना कहती हुए ब्राह्मण प्रभा से उस भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग मुक्त तरुण शरीर से जीवित हो उठा, मानो जरा अवस्था से रहित देवता हो। तदनंतर दुंदुभि आदि देवताओं के बाजों की आवाज़ों के साथ वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं को बड़ा आनंद मिला। वे अनसुईया देवी से कहने लगी, देवताओं कल्याणी, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। तपस्विनी, इनसे प्रसन्न होकर देवता आपको
वर देना चाहते हैं, आप कोई वर मांग लो। अनसुईया जी ने कहा, यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हो, यदि आप लोगों ने मुझे वर देने की योग्य समझा है, तो मेरी इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हों तथा अपने स्वामी के साथ मैं उस योग को प्राप्त करूं जो समस्त क्लेशों से मुक्ति देने वाला है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एवं मस्तु कहा और तपस्विनी अनसुईया का सम्मान करके वे सबके सब अपने अपने धाम को चले गए। इस तरह से पिता पुत्र का संवाद चल रहा है। अनसुईया जी ने अपने पतिव्रत धर्म से उस कौशिक नाम के ब्राह्मण को भी जीवित किया और मांडव्य ऋषि के इसी के कारण जब नहीं ये 10 दिनों के बाद भी मांडव्य जहाँ के तहाँ जीवित रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब वो राजा भी आ जाता है, घबरा जाता है। मांडव्य जी को उनने उतारा, क्षमा मांगी, पत्नी सहायता कर। उसकी बात समझ में आ गई, ये तो मांडव्य ऋषि है। मांडव्य ऋषि ने राजा से कुछ नहीं कहा और वहीं से सीधे चले और धर्मराज के पास पहुंच गए और कहा कि किस कारण तुमने हमें ये सूली पर चढ़ाया, क्योंकि सूली पर चढ़ाने वाले आप ही हैं और कोई नहीं। राजा तो वो निमित्त मात्र का है, पृथ्वी का राजा है, वो इतना ज्ञान नहीं रखता है। और मांडव्य जी ने पूछा तो धर्मराज बोले, तुम जब बचपन में थे तो टिड्डियों के पीछे से एक सूजी डालते थे और खेलते रहते थे, उसके कारण जी आपको इतने दिन का कष्ट भोगना पड़ा। मांडव्य जी को बड़ा क्रोध आ गया कि जब हम वो काम करते थे तब तो हम बालक थे, अबोध थे। अबोध बालक का कर्म फल बुढ़ापे में आदमी को भोगना नहीं चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध है। धर्मराज चुप रहे तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अब आप पृथ्वी पर जाइए और जन्म लीजिए और पृथ्वी के लोगों का, पृथ्वी के व्यवहार का भी आपको भी जानकारी हो जाना चाहिए। कालांतर में द्वापर में वही विदुर जी और युधिष्ठिर के रूप में हुए। मित्र, ये कथा आगे है, मैंने अभी आपको बताई। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण विदुर जी बने धर्मराज और वो भी एक दासी के पुत्र के रूप में हुए और एक अंश से वो युधिष्ठिर बने। महाभारत के बाद विदुर जी यति रूप में आ गए और वो युधिष्ठिर में जीते जी समा गए। ये मैंने कुछ आगे की कथा सुना दी आप लोगों को। दत्तात्रेय के जन्म और प्रभाव की कथा हम कल कहेंगे। सुमति कहता है, तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने के बाद ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रि ने अपनी परम साध्वी पत्नी अनसुईया से, जो सर्वांग सुंदर थी, उनका रूप मन को लुभाने वाला था। ये कथा आगे की है। उनके मन में एक विकार सा प्रकट हुआ। वायु ने उसको इधर ऊपर नीचे पहुंचाकर, रजोमय था जो चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी का स्वरूप, ब्रह्मा जी का पुत्र थे। ब्रह्म स्वरूप शुक्ल वर्ण सोम रूप रजोमय था और चंद्रमा के रूप में अनसुईया से उत्पन्न हुआ। सबसे पहले विष्णु भगवान शिव ने संतुष्ट होकर श्री विग्रह से सत्वमय दत्तात्रेय जी के नाम से प्रसिद्ध पाई अनसुईया जी का स्तनपान किया। ये अत्रि के द्वितीय पुत्र हुए और हयहराज कार्त भी बड़ा उद्दंड था। उसने एक बार महर्षि अत्रि का अपमान कर दिया था। देख अत्रि के तृतीय पुत्र दुर्वासा, जो अभी माता के गर्भ में आई थी, क्रोध में भरकर 7 ही दिनों में माता के उदर से बाहर निकल आए। गर्भवास जनित महान आयास और पिता के अपमान जनित
दुख और अमर से युक्त होकर वे हयहराज को तत्काल भस्म कर डालने को उद्यत हो गए। वे तमोगुण के उत्कर्ष से युक्त साक्षात भगवान रुद्र के अंश थे। इस प्रकार अनुसुईया जी के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र हुए। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से, दत्तात्रेय जी विष्णु भगवान के और दुर्वासा के रूप में साक्षात भगवान शंकर ने ही अवतार लिया। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से तृण, लता, बल्ली, मनुष्यों का पोषण करते हैं। प्रजापति के अंश दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों का संहार करते, प्रजा की रक्षा करते। विष्णु का अंश इनको जानना चाहिए और दुर्वासा अपमान करने वालों को भस्म कर डालते हैं। दत्तात्रेय जी का योगस्थ रहकर विषयों का अनुभव करने लगे। दुर्वासा अपने माता पिता को छोड़कर उन्मत्त नामक उत्तम व्रत का आश्रय ले पृथ्वी पर विचरने लगे। यहाँ तक की कथा मैंने कही, कल आगे कहूँगा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। भगवान श्री हरि सभी पर कृपा करें, सबको सद्बुद्धि दें। और दक्षिण भारत में तो हमारे रामेश्वर महाराज भी विराजमान हैं। वहाँ की सरकारें अब गणेश जी को बनाना बंद करवा रही हैं। आगे क्या होता है अब देखो, भगवान की कृपा है। वही परमात्मा सद्बुद्धि भी दें और शक्ति भी दें साधु जनों को। छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं, आज मैंने देखा, बड़ा बुरा लगा है देखकर। आज भारी मन से कथा को कहा है मित्रों। जय श्री राम।